NA-148 मुल्तान का नजरसानी शुदा फॉर्म 47 जारी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के वोटों की लीड मजीद कम होकर 104 रह गई। NA-261 कल्लात में बाजी पलट गई। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी की कामयाबी का फॉर्म 49 जारी। JUI रहनुमा 31,713 वोट लेकर कामयाब। सरदार अख्तर मेंगल 27,465 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ऑपोजिशन में बैठे या हुकूमत में, पीपल्स पार्टी फैसला न कर सकी। CEC का इजलास आज फिर होगा। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों से राब्ते करेगी। गुज़श्ता रोज इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। बाज अरकान ने नून लीग के बजाय PTI से बातचीत की तजवीज दी। अरकान की अक्सरियत ने ऑपोजिशन में बैठने की तजवीज दी। कहा, बज़ाहिर मजबूत इत्तेहादी हुकूमत बनती नजर नहीं आ रही। अपना वजीर आजम लाने का सियासी नुकसान होगा। नून लीग की नजरें आजाद उम्मीदवारों पर। कौमी सूबाई असेंबली के 5 आजाद अरकान ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। JUI मरकज़े मजलिस आमला का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। हुकूमत या ऑपोजिशन में बैठने के ऑप्शंस पर गौर होगा। हमने जो पाकिस्तान को आगे चलाने का फॉर्मूला पेश किया है, जो आईनी तरामीम, उस पे हर पार्टी के पास हम गए भी हैं और हमारे पास जो भी आएगा और इसकी तायद करेगा, हम हर किसी के साथ अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे इस आईनी तरामीम पे। MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं की आज काफ लीग और JUI क़यादत से मुलाकात का इम्कान। MKM के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं, जो MKM के आईनी तरामीम को कबूल करेगा उसकी हिमायत करेंगे। ऑपोजिशन समेत तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। MKM ने हुकूमत में शामिल होने का फैसला नहीं किया। NA-130 से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अता तारर और अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तें भी मुस्तरद की थी। उस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। धांधली के दावों पर मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और दीगर ममालिक ने भी खदशात का इजहार पाकिस्तानी हुकूमत से किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, इंतखाबात से मुतालिक तशद्दुद, इंटरनेट, फोन सर्विस बंदिश की मजम्मत करते हैं। हुकूमत बनने के बाद उसके साथ काम करने को तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा केस में निगरां वजीर आजम को पीर को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस लोगों को 2 बार सजाए मौत मिलनी चाहिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ पीर को 10 बजे खुद पेश होकर बताएं, क्यों ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। रिमार्क्स दिए, ये तो मेरी मेहरबानी है कि मैं दोनों DGs को नहीं बुला रहा। 260 हलकों में से 135 के AROs ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। फैफिन ने इलेक्शन 2024 से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि AROs के इस अमल से शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन की काविशें मुतासिर हुई। AROs ने कौमी असेंबली की 135 हलकों में से नताइज की तैयारी का मुशाहिदा नहीं करने दिया। 65 हलकों के नताइज तैयारी में इंतखाबी उम्मीदवारों, एजेंट्स को जायजे से रोका गया। सरदारी को देना था तो ये 2 सीटें भी वापस ले लो। GDA के सरबराह पीर पगारा ने इलेक्शन नताइज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीर पगारा ने कहा, उन्हें कहा गया सरदारी से इत्तेहाद कर लो, सीटें मिल जाएंगी। कहा गया, GDA के सामने 0, MKM के सामने 15 लिखा हुआ है। बानी PTI मेरा रिश्तेदार नहीं, लेकिन नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ। इज्जत और इंसाफ ना मिला तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ कोयटा में BNP, पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी और HDP का एहतजाज। शटर डाउन हड़ताल, कई शाहराहें बंद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को अलीमा खानम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। FIA आज ही अलीमा खानम के खिलाफ इंक्वायरी या शिकायत की तफसीलात फराहम करे। अदालत का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट कॉपी मिल जाए तो जवाब FIA को जमा करवा दें। इस दौरान अलीमा खानम को हिरासत न किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाकये से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट पर मुझे शर्मिंदगी हो रही है। दूसरी जगह जाकर इस्लामोफोबिया पर ढिंडोरा पीटते हैं और खुद क्या कर रहे हैं? गैर मुस्लिमों के साथ जो सलूक भारत में हो रहा है वो कॉपी करना चाहते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, 22 में से 18 FIRs के चालान जमा हुए। पंजाब काबीना ने स्मोक में कमी के लिए 10,000 तलबा को आसान शराइत पर बिला सूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि तलबा को पंजाब बैंक के ताउन से इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। 7,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तलबा और 3,000 तालिबात को दी जाएंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर इदारों को खिराज तहसीन पेश किया गया। सिब्बी और पेशावर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है। 26 फरवरी से मुल्कगीर इंसदादे पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अनवारुल्लाह पर हमले का मुकदमा थाना सिटी रिनाला खुर्द में दर्ज। मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर शमशान बुखारी, उनके बेटे और भतीजे समेत 11 मुल्जिमान नामजद। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे, 3 मुल्जिमान जेरे हिरासत। गुज़श्ता रोज यूनिवर्सिटी गेट पर फायरिंग से प्रोफेसर डॉक्टर अनवारुल्लाह जख्मी हुए। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी इंतजामिया के एहतजाज की कॉल। इम्तिहानात 2 रोज के लिए मुलतवी। सादिकाबाद से 3 अफराद को अगवा होने से बचा लिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने सस्ती गाड़ी और शादी का झांसा देकर गुड्डू और कश्मीर बुलाया था। अब तक 272 शहरियों को कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा होने से बचाया जा चुका है। भारतीय किसानों का मोदी के खिलाफ एक बार फिर मार्च का ऐलान। किसानों के दिल्ली चलो मार्च से कबल ही बुज़दिल भारतीय पुलिस ने सिंघू, गाजीपुर और टकरी की सरहदों पर नाकाबंदी कर दी। किसानों की गाड़ियों के दाखिले पर रुकावट के पेश नजर सड़कों पर कीलें बिछा दी गई। भारतीय किसान मोदी सरकार की रुकावटों के बावजूद हर सूरत दिल्ली पहुंचने के लिए पुरअज़्म। गजा में इस्राएली जारियत जारी। हमलों में मजीद 67 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इस्राएली फोर्सेस ने रफा को नया हदफ बना लिया। फजाई बमबारी के बाद जमीनी कार्रवाई की भी तैयारी। रफा में बेघर फलस्तीनी बड़ी तादाद में मौजूद। नुसीरात कैंप पर बमबारी में 5 फलस्तीनी शहीद। गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान 3 इस्राएली फौजी हलाक हो गए। मशरिक़ वस्ता से बारिश बरसाने वाला मगरिबी सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। गवादर में तेज बारिश से जल था लेक। महकमा मौसमियात की मकरान के साहिली इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में बादलों के डेरे, शहर में कहीं कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश भी मुतवक्के। बालाई इलाके बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू और कालाम में दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड। HBL PSL सीजन 9 की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। कज़ाफी स्टेडियम के बाहर काउंटडाउन क्लॉक लगा दी गई। तमाम 6 कप्तानों की होर्डिंग्स भी नस्ब। टीमों की सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। मेगा इवेंट हफ्ते से लाहौर में शुरू होगा। ट्रॉफी की रूनुमाई आज होगी। मैच ऑफिशियल्स और कमेंट्री पैनल का भी ऐलान। मार्क क्लार्क पहली बार PSL में कमेंट्री करेंगे। ज़ैनब अब्बास और एरन हॉलैंड प्रेजेंटर की जिम्मेदारियां निभाएंगी। होम ग्राउंड में ट्रॉफी जीतने का अच्छा मौका है। शेरों के कप्तान शान मसूद कहते हैं, इस बार टीम में कई तब्दीलियां की गई हैं। कोशिश करेंगे बेहतरीन ब्रांड के क्रिकेट खेलकर ट्रॉफी जीतें और नवेद रशीद के नाम करें। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने भी कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया।